हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल 1741 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल 1741 ईस्वी है। यह गद्य ग्रंथ परिमार्जित खड़ी बोली में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है। ये पटियाला दरबार के कथानक थे, जहाँ की महारानी देश कौर को सुनाने के लिए ही इस गद्य ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम से संबंधित नहीं है? फोर्ट विलियम से संबंधित नहीं था। रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार मुंशी इंशा अल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। प्रेम सागर लाल चंद्रिका बिहारी सतसई की टीका रचनाएं लल्लू लाल जी की हैं। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र द्वारा रचित। लल्लू लाल एवं सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। एक बार फिर, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार मुंशी इंशा अल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। प्रेम सागर लाल चंद्रिका बिहारी सतसई की टीका रचनाएं लल्लू लाल जी की हैं तथा नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र द्वारा रचित है। लल्लू लाल एवं सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को यामिनी भाषा लल्लू लाल ने कहा है। प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामिनी भाषा छोड़ने का संकेत किया था। आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण लल्लू लाल को हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। इनका जन्म आगरा में 1763 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सिंहासन, बत्तीसी, बेताल, पच्चीसी, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, माधोनल, ब्रजभाषा व्याकरण। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों में से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। प्रतिज्ञा कैसे नहीं की थी? तत्सम शब्दों की प्रतिज्ञा नहीं की थी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तत्सम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को तत्सम के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। बाहर की बोली, अरबी, फारसी, तुर्की। इंशा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? कौन सी पुस्तक लिखी गई? रानी केतकी की कहानी लिखी गई। इंशा अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी की रचना 1798 से 1803 के मध्य की गई। इसे उदय भानचरित नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथन है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, जबकि नहुस मैथिली शरण गुप्त की है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से खड़ी बोली गद्य को प्रारंभ मानते हैं। भाषा योग वशिष्ठ 1741 राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक है। आचार्य शुक्ल ने इसे परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना था तथा निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? इतिहास तिमिर नामक ग्रंथ का रचयिता राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। इतिहास तिमिर नाशक राजा
शिव प्रसाद सितारे हिंद है की प्रमुख महत्वपूर्ण रचना है। राजा शिव प्रसाद सितार अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, मानव धर्मसार गुटका। भारतेंदु हरिश्चंद्र गुरु थे। इनकी अन्य रचनाएं राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, मानव धर्मसार और गुटका। सितारे हिंद की उपाधि थी राजा शिव प्रसाद के लिए थी। सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सिंह की उपाधि थी। ये भारतेंदु के गुरु थे। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं। राजा भोज का सपना, इतिहास, तिमिर नाशक, वामा मनोरंजन तथा बिंदुसार आदि है। इन लेखकों में कौन सा फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? कौन सा फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापना करने वाले 1800 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने की थी। लल्लूलाल और सदल मिश्र इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। प्रेम सागर ग्रंथ की रचना लल्लूलाल ने की थी। चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने दिया था। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? राजा भोज का सपना पुस्तक हिंदी उर्दू मिश्रित है। राजा भोज का सपना की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है। यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके संबंध में लिखा है कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं इतिहास, तिमिर नाशक, वामा मनोरंजन, भूगोल, हस्तामल आदि। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? कोलकाता। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेजली ने किया। लल्लूलाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। चंद छंद वर्णन की महिमा सदल मिश्र, गंग कवि, निरंजनी, दौलतराम। छंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की थी जो पहले आई थी अपने। भाषा योग वशिष्ठ भी आ चुकी। राम प्रसाद निरंजनी की है। श्रीपद पुराण की भाषा दौलतराम की है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की है। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। श्री पद्म पुराण की भाषा वचनिका पंडित दौलतराम। नासिकेतोपाख्यान पंडित सदल मिश्र। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। श्री पद्म पुराण जी भाषा वचनिका पंडित दौलतराम। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्राइस्ट थे। इनकी स्थापना 10 जुलाई सन 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने की थी। कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के आधार पर भारत के लोगों को बांटने का खेल खेलने का अड्डा माना है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चला। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? गद्य का आविर्भाव। दिए गए विकल्पों में आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना गद्य का आविर्भाव को माना है। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे?
राजा शिव प्रसाद सिंह। दिए गए साहित्यकारों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। लल्लूलाल सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। मुतक बुतवारिक पुस्तक के लेखक हैं मुंशी सदासुखलाल। मुतक बुतवारिक पुस्तक के लेखक मुंशी सदासुखलाल हैं। इनकी एक प्रमुख रचना सुख सागर है। लल्लूलाल की रचना बेताल पच्चीसी लल्लूलाल, सिंहासन बत्तीसी लल्लूलाल, प्रेम सागर लल्लूलाल, सभा विलास लल्लूलाल, माधव विलास लल्लूलाल और लाल चंद्रिका लल्लूलाल। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान चंद्रावली की रचना की है। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान चंद्रावली सदल मिश्र। इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी, इसका दूसरा नाम उदयभान चरित्र है। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले के प्रमुख नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, जबकि अन्य नाम असंगत है। आधुनिक काल में साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना है। ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ प्राकृत व्याकरण है। प्रस्तुत ग्रंथों में प्राकृत व्याकरण ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जबकि अन्य नाम महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण संस्कृत भाषा में। प्राकृत व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद्र है। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र। रचनाकार प्रेम सागर लल्लूलाल, रानी केतकी की कहानी इंसाल्लाह का इतिहास, तिमिर नाशक शिव प्रसाद सितारे हिंद। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नाथों की कुल संख्या 9 मानी जाती है, जो इस प्रकार है: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? सदल मिश्र। 19वीं सदी में हिंदी की खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की। ये फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में भाषा मुंशी थे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा है। यह हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। रोड़ाकृत राउरवेल एक शिलांकित कृति है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर है, जो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया है? हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है।
अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश और मेघदूत का हिंदी अनुवाद किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले के प्रमुख हिंदी गद्यकार राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1857 में अंग्रेजों की सहायता करने पर डिप्टी कलेक्टर का पद और राजा की उपाधि मिली थी, किंतु विदेशी सरकार की सेवा करते हुए भी साहित्य के क्षेत्र में भी वे सक्रिय रहे हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन हैं? राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी है। इस प्रकार इस रचना को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक का तथा रचनाकार को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया। यह मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। यह कलकत्ता के स्थित प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की है। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि की पुस्तकों का अनुवाद हुआ है। खड़ी बोली के गद्य का प्रारंभिक रूप उपस्थित करने वाले 4 प्रमुख गद्य लेखकों का विशिष्ट स्थान है। इसमें से 2 गद्य लेखकों लल्लूलाल और सदल मिश्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर कार्य किया है। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना है। आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना है। इसका पूरा नाम राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं मानव दरअवसार राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, भूगोल हस्ता मलक राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, भोजराज का सपना राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, वामा मनोरंजन राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, वर्णमाला राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, गुटका राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद आदि। मुंशी सदाशिवलाल नियाज की प्रमुख रचना सुख सागर एवं मुत्तक बुतवारिक। जबकि लल्लूलाल ने प्रेम सागर, नगरी दसम लल्लूलाल और सदल मिश्र ने चंद्रावली नासिकेतोपाख्यान की रचना की है। गंग कवि का जन्म स्थान है। गंग कवि का जन्म स्थान इटावा है। ये अकबर के दरबारी एवं रहीम के मित्र थे। भारतीय साहित्य के अनुपम व्यक्तित्व के धनी गंग की प्रमुख रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। मेघदूत काव्य की खड़ी बोली के में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। इन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद किया है। जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लड़कों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी है? फोर्ट विलियम कॉलेज। खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायक सदल मिश्र, लल्लूलाल, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल थे। जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज से मात्र सदल मिश्र व लल्लूलाल संबंध थे, जबकि इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल का हम कॉलेज से कोई संबंध नहीं था। अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण होता है। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु युग में ही गद्य के कारण गद्य की लगभग समस्त विधाओं जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा साहित्य आदि का विकास हुआ है। इस युग प्रवृत्ति को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने इस युग का नामकरण गद्य काल कर दिया है। प्रताप नारायण मिश्र का योगदान भी सराहनीय है। आधुनिक गद्य काल के विकास में भी इन्होंने निबंध विधा में अपनी लेखनी चलाई, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने के युग में श्रेष्ठ रचनाकार तथा युग प्रवर्तक हैं। इस द्विवेदी युग में कहानी गद्य विधा का विकास हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी
के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के कार्य करने वाले सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान चंद्रावली की रचना यजुर्वेद के आधार पर कंठो उपनिषद में वर्णित नाचिकेता की कथा के आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की है। इनकी अन्य रचना रामचरित हिंदी पर्शियन बाके बुलरी है। सदल मिश्र की अन्य रचनाएं कौन सी हैं? रामचरित सदल मिश्र, हिंदी पर्शियन सदल मिश्र, बाके बुलरी सदल मिश्र, हिंदी पर्शियन बाके बुलरी सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू अध्यापक लल्लू लाल ने प्रेम सागर, मुंशी सदासुख लाल ने सुख सागर और इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित्र के नाम से की थी रचना की। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ है? पद्य के साथ किसका विकास हुआ है? गद्य का। आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ है, बल्कि गद्य के अंतर्मुखी विकास को देखकर आचार्य शुक्ल ने इसे गद्य काल की संज्ञा दे दी है। इतना सुन के पात शाही जी, श्री अकबर शाही जी, आद शेर सोना नरहरदास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया। रास बचना पूर्ण भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है चंद छंद वर्णन की महिमा से है। उक्त पंक्तियों का संबंध अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन महिमा से है। यह गद्य पुस्तक खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है, न खास हिंदी न खास उर्दू। जबान गोया मिली जुली हो। उपयुक्त कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। उक्त कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक आदि। लल्लूलाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लूलाल जी थे। लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लूलाल। अन्य रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार हैं: लाल चंद्रिका, लल्लूलाल और बिहारी सतसई की टीका। रामचरित सदल मिश्र आध्यात्म रामायण का रूपांतरण है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद टकसाली हिंदी में है। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावना की त्रिशूल नाम से लिखते थे। प्रेम सागर के लेखक हैं। प्रेम सागर के लेखक लल्लूलाल जी हैं। प्रेम सागर 1810 में के लल्लूलाल मिश्र इंशाअल्लाह खां रानी के राजा की रचना रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित्र 1803 से पहले लिखी गई थी। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती 1803, बालकृष्ण भट्ट नल दमयंती, स्वयंवर, वेणी संहार 1909, बालकृष्ण भट्ट। नई रोशनी का विष 1884, सच्ची समालोचना 1886, बालकृष्ण भट्ट। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना मार्क्स वेलेजली ने की है। सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने किया, जबकि जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट इस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य थे। लल्लूलाल तथा सदल मिश्र दोनों इस कॉलेज की भाषा के मुंशी थे। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये था हिंदी गद्य का विकास जो कि कंप्लीट हुआ। अब नाटक वाला आया पोर्शन जो कि सेकंड पॉइंट, उसको करते हैं अगले वीडियो में। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।